हेलो व्यूअर्स। तो फिर से सभी को मेरे चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा आज का डिनर का खाना। तो मैं आज बना रही हूँ रात के टाइम मछली का करी, जो ये आज बनाने वाली हूँ। तो आज बनाने वाली हूँ डिनर में ये फूल गोभी और कटला फिश की करी। तो देखते रहे ना मेरा छोटा सा सिंपल सा करी को। अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल पर फॉलो करते रहना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सो फ्रेंड्स, देखते रहना। सारे मसाला को, कच्चे मसाला को पेस्ट कर लेने वाले हो एक साथ। यहाँ पर है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज। इन सारे मसाला को मैं अभी पेस्ट कर लेने वाली हूँ। कि अभी जा रही हूँ छत के ऊपर में मेरी धनिया की चारा जो मैंने फेंका था वो लेने के लिए। तो पति ने बाज़ार से नहीं लाया, तो मेरा जो यहाँ पर धनिया बीची मैंने फेंकी थी वही धनिया में आज मेरी करी पर देने वाली हूँ। और भी एक दिन मैंने यहाँ से धनिया उठाकर खाई, तो आज भी उठा रही हूँ। बड़ा नहीं हुआ तो कम ही उठाऊंगा। ये बड़ा धनिया के पत्ते भी है, कौन सा अच्छा होगा पता नहीं। ये भी एक ले लेती हूँ। बहुत बड़ा सा हो गया। जगह कम होने की वजह से यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही बीजी फेंक दिया, तो बहुत घना हो गया यहाँ पर। इसका भी वीडियो मैंने करके रखी हो, जो मैंने धनिया के बीच ही फेंकी थी। एडिट करने की टाइम नहीं है, बोरिंग भी लगती है, तो इसी कारण एडिट नहीं किया अभी भी। बस इतना ही लूँगा आज। बस हो गया, इतना ही लिया हो। तो अभी फूल गोभी को काट लेती हूँ। यहाँ पर आलू भी काट कर रखी हूँ और अभी फूल गोभी काटने वाली हूँ। तो काटने के बाद धो लिया मैंने सब्जी को। तो मैंने मेरे कच्चे मसाले को मिक्सर कर लिया। तो अभी मछली को फ्राई करने वाली हूँ। ये कटला फिश है और अभी इसे थोड़ा हल्दी और नमक डालकर फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अभी थोड़ा ऑयल डाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पर डाला सरसों का तेल। तो तेल काफ़ी गर्म हो चुकी है, तो अभी मैं यहाँ पर मछली दे देती हूँ फ्राई करने के लिए। यहाँ पर मछली फ्राई करने के साथ साथ ही यहाँ पर दूसरी पैन में मैं मेरी सब्ज़ी को फ्राई कर लेने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मैंने हल्दी और नमक डालकर फूल गोभी और आलू को मैंने फ्राई कर लिया। मछली भी फ्राई हो चुकी है, तो अभी निकाल लेती हूँ मछली को।
तो मछली फ्राई कर लिया मैंने। तो अभी तड़का लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर तेल पर मैंने सूखी मिर्च और तेज़पत्ता डाला। उसके बाद मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ जीरा। उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करके मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ मेरी पेस्ट किया हुआ जो कच्चे मसाला है। तो यहाँ पर है कच्ची मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज। इन सारे मसाला को मैंने एक साथ मिक्सचर कर लिया। मसाला फ्राई करने के टाइम गैस की आग को थोड़ा लो फ्लेम में रखा और अब इसे करीबन मैं 1-2 सेकंड पकाने वाली हूँ। तो खुशबू काफ़ी अच्छी तरह से आ रही है। तो मेरा कच्चे मसाला फ्राई हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ मेरी पाउडर मसाला को। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला धनिया पाउडर। तो अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा मिर्च खाटा नहीं हो। तो इसके बाद मैं अभी यहाँ पर डालने वाली हूँ थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और उसके बाद मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो मेरा सभी मसाला डालना हो चुकी है। तो अभी ये सारे मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करने वाली हूँ करीबन 1-2 मिनट। अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद मैं मेरी फ्राई किया हुआ सब्ज़ी को यहाँ पर डालने वाली हूँ। तो मेरा ये मसाला को अच्छी तरह से पकने के लिए मैं 1 सेकंड तक ढक्कन से ढक कर रखने वाली हूँ मसाला को। तो मेरा मसाला फ्राई हो चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ मेरी फ्राई किया हुआ सब्ज़ी को। और उसके बाद मैं ये सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर से करीबन 1-2 सेकेंड ढक्कन से ढक कर रखने वाली हूँ। तो सब्ज़ी और मसाला काफ़ी अच्छी तरह से ही फ्राई हो चुकी है और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया पानी। तो मैंने यहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला क्योंकि सब्ज़ी अभी भी पका नहीं है। तो अभी फिर से ढक्कन से ढक कर रखने वाली हूँ करीबन 1-2 मिनट के लिए। तो 1-2 मिनट के बाद कढ़ी का पानी काफ़ी सूख चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मेरी फ्राई किया हुआ ये कटला फिश को।
तो मैंने मछली डालने के बाद फिर से 1-2 मिनट पकाया करी को। काफ़ी अच्छी तरह से मछली को भी पकने दिया। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये कटल फिश का करी काफ़ी पक चुकी है, तो अभी निकालने का टाइम हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पर 3 इलायच यहाँ पर डाला। तो इस तरह से ही मैंने इलायच को डाला। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया की पत्ते, जो मेरी घर का है, तो काफ़ी कम ही है, तो थोड़ा सा डाला ये धनिया का पत्ता। तो मेरा ये करी काफ़ी खुशबू आ रही है, खाने में शायद काफ़ी टेस्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बन गया है मेरा आज का ये कटल फिश का करी। तो इसी तरह से ही मैं मछली का करी बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ काफ़ी अच्छी तरह से ही बनाने की कोशिश करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यही तक रहा मेरा ये कटल फिश का करी बनाने का वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और भी मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।